नमस्ते। चाणक्य नीति दर्पण के स्वाध्याय क्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस सत्र के माध्यम से हम इस ग्रंथ के तीसरे अध्याय का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। पहला श्लोक है, कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीडितः व्यसनं केन न प्राप्तं कस्य सौख्यं निरंतरम। जीवन परिवर्तनशील है। संस्कृत की परंपरा में कहा जाता है, चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। जैसे चलते हुए रथ के पहिए का कोई एक बिंदु चलने के क्रम में कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, इसी प्रकार सब मनुष्यों के जीवन में, वे धनी हो, निर्धन हो, साधनहीन हो या साधन संपन्न हो, विख्यात हो या न हो, सब के जीवन में निश्चित रूप से सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, जय पराजय, स्वास्थ्य रोग, ये सब परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। आचार्य चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि कस्य दोषः कुले नास्ति। किसका परिवार या कुल या खानदान या वंश परंपरा ऐसी है जैसे बिना दाग का चंद्रमा, वो होता ही नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी समय में किसी न किसी दोष से, दुर्गुण से, दुर्व्यसन से दुष्प्रभावित रहता ही है। तो सभी कुल इस विषय में एक समान है कि समय की परंपरा के अनुसार, समय की गति के अनुसार उनमें भी कुछ ऊंचा भाव, कुछ नीचा भाव, कुछ यशस्वी प्रकरण और कुछ कुख्यात उदाहरण होते रहते हैं। व्याधिना को न पीड़िता। कौन ऐसा व्यक्ति है इस संसार में जो अपने जन्म से और मरण तक कभी किसी प्रकार की व्याधि से, रोग से पीड़ित नहीं हुआ। शरीर का रोग हो, मन का रोग हो, और हमारी संस्कृत की परंपरा में तो दुख के जो 3 प्रकार बताए गए हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक दुख भी कहे जाते हैं, आध्यात्मिक रोग भी कहे जाते हैं। तो ये सब मनुष्यों के जीवन का स्वाभाविक क्रम है, होता रहता है। व्यसनम केन न प्राप्तम। यहां व्यसन का अर्थ है कोई बुरी आदत, कोई कुसंस्कार, कोई गलत अभ्यास। किसी न किसी कारण से, कभी अबोधता से और कभी किसी व्यसन के आनंद से व्यक्ति किसी न किसी बुरी आदत में फंस ही जाता है। लेकिन उस आदत में न रहकर जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो उससे पार हो जाते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अंत में कस्य सौख्यम निरंतरम। कौन ऐसा व्यक्ति है भगवान से लेकर जिन्हें हम सब मनुष्यों से ऊपर की श्रेणी में रखते हैं और धनी लोगों तक, प्रभावशाली लोगों तक, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कभी न कभी कोई ना कोई दुख ना आया हो। तो सुख दुख लगातार चलते रहने वाली घटनाएं हैं। इन सब चीजों से व्यक्ति को कभी भी विचलित नहीं रहना चाहिए। इनको सामान्य घटना, सामान्य परिस्थिति मानना चाहिए। दूसरा श्लोक है, आचारः कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। कैसे हम किसी व्यक्ति के बिना कहे हुए, उसका परिचय बिना जाने हुए उसके विषय में जान सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आचारः कुलमाख्याति। जो आपका आचरण है, कैसे आप कोई कार्य करते हैं, छोटे छोटे व्यवहारों से लेकर बड़े बड़े दायित्वों तक आप किस प्रकार अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उससे आपके कुल का, आपके परिवार का पता लगता है। किस प्रकार की परवरिश आपकी हुई है, किस प्रकार के संस्कार आपको मिले हैं, ये सब आपके आचरणों से जाहिर हो जाता है।
देशमाख्याति भाषणम, जो आपकी भाषा है, शब्दावली है, बोलने का तरीका है, लहजा भी, ये सब आपके परिवार और आपके परिवेश को बताते हैं। भाषा आती तो माँ से है, इसलिए हम उसे मातृभाषा भी कहते हैं, लेकिन उस पर परिवार का भी बहुत प्रभाव होता है और समाज का भी। तो जैसी आपकी भाषा है उससे पता लग जाता है कि आपका परिवार और आपका परिवेश किस प्रकार का है, आप किस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। संभ्रमः स्नेहमाख्याति, यहाँ संभ्रम के दो प्रकार के अर्थ हम ले सकते हैं। एक संभ्रम तो होता है जो माता पिता को अपने बच्चों के बारे में या बच्चों को अपने माता पिता के बारे में, किसी को भी अपने स्नेही जनों के बारे में, जिनको आप बहुत चाहते हैं, जिनका सदा कल्याण हो ऐसी कामना आप करते हैं, उनके बारे में जो हमें आशंकाएं होती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा गिर गया हो, कोई दुर्घटना हो गई हो, कुछ खो गया हो, या अन्य प्रकार की जो आशंकाएं हो सकती हैं। तो इन आशंकाओं से यह पता लगता है कि आप किसी व्यक्ति को कितना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त जब कोई व्यक्ति हमें अचानक मिल जाता है या घर पर आ जाता है या जब हमारा उनसे व्यवहार होता है, तो किस प्रकार हम उनकी आवभगत करते हैं, किस प्रकार के शब्दों से हम उनका स्वागत करते हैं, किस प्रकार उनके प्रति अपनी निकटता को, अपने प्रेम को, आदर को, श्रद्धा को या वात्सल्य को प्रकट करते हैं, इससे पता लगता है कि आपका संबंध किसी व्यक्ति से कैसा है। और अंत में वपुराख्याति भोजनम, जो आपका शरीर है, उसकी पुष्टता है, उससे पता लगता है कि आप किस प्रकार का भोजन करते हैं। हालांकि ऐसा भी हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर पर बहुत से लक्षण पैतृक होते हैं, पारिवारिक होते हैं, वंशानुगत होते हैं, लेकिन फिर भी भोजन का बहुत प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो किसी व्यक्ति के शरीर को देखकर, उसके सौष्ठव को, स्वास्थ्य को, पुष्टता को देखकर हम कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि वह किस प्रकार के भोजन का सेवन करता है। तीसरा श्लोक है, सुकुले योजयेत कन्याम पुत्रम विद्यासु योजयेत, व्यसने योजयेत शत्रुम मित्रम धर्मे नियोजयेत। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य हम सबको जीवन के विषय में कुछ बहुत उपयोगी और व्यावहारिक सुझाव देते हैं। वे कहते हैं, सुकुले नियोजयेत कन्याम, अपने घर की बेटियों को अच्छे परिवार में भेजें। हमारे अपने परिवार में तो उन्हें अच्छे संस्कार मिलते ही हैं, हम ये भी सुनिश्चित करें कि वे जिन परिवारों में आए जाएं, वहां पर भी अच्छे संस्कार हों, वहां के लोग भी उनके प्रति अच्छी दृष्टि रखें, अच्छा व्यवहार करें, ताकि हमारे घर की पुत्रियां आने वाली पीढ़ियों तक को अच्छे गुण कर्म संस्कार देने के लिए तैयार हों। पुत्रम विद्यासु योजयेत, अपने घर के पुत्रों को, बेटों को तरह तरह की विद्याएं सिखानी चाहिए, ज्ञान भी, कौशल भी, तरह तरह के प्रशिक्षण भी, ताकि वे जीवन में कभी भी असफल ना हो, निराश ना हो, अपनी आजीविका कमाएं और धर्म का पालन करें। व्यसने योजयेत शत्रुम, ये बहुत ही अद्भुत बात आचार्य चाणक्य ने कही। वे कहते हैं कि अपने शत्रु को किसी गलत आदत में फंसा देना चाहिए। हम अनेक बार देखते हैं, सुनते हैं कि जो गंदी आदतें होती हैं, चाहे मदिरापान की हो, धूम्रपान की हो, जुए की हो, आवारागर्दी की हो, ये सब मित्रों के सहयोग से लगती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अच्छी आदतें मित्रों के सहयोग से लगती हैं, जो गंदी आदतें हैं वे जिनके सानिध्य से लगती हैं वे शत्रु हैं। और इसे एक नीति के तौर पर भी वे कहते हैं कि जिसका बुरा करना हो उसको किसी गलत आदत में, बुरी आदत में ढकेल दो।
उससे बुरा फिर उसका कोई और नहीं कर सकता। अंत में मित्रम धर्मे नियोजयेत्, जो आपका मित्र हो, जिसे आप अपना समझते हो, निकट हो, सहयोगी हो, सुख दुख में साथ देने वाला हो, उसे अच्छी आदतों और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चौथा श्लोक है, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः, सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। आचार्य चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से एक तुलना हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि एक तरफ कोई बहुत विषधर जहरीला सांप हो और दूसरी तरफ कोई बुरा व्यक्ति हो, तो हमें किसकी ओर अपना झुकाव रखना चाहिए? आचार्य चाणक्य कहते हैं सांप की तरफ। सांप तो यदि आप उसके संपर्क में आएंगे, चाहे अनचाहे, उसको आपसे कोई परेशानी होगी, उसके रास्ते में बाधा होगी तो आपको डसेगा। लेकिन दुर्जन अवसर निकाल निकाल कर मौके बेमौके आपको डसता रहेगा, प्रताड़ित करता रहेगा, दुखी करता रहेगा। पांचवा और आज के सत्र का अंतिम श्लोक है, एतदर्थम कुलीनानाम नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम् आदिमध्यावसानेषु न त्यजन्ति च ते नृपम्। अद्भुत बात है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो सामर्थ्यवान लोग होते हैं, उन्होंने राजा शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन राजा का एक अर्थ संस्कृत की परंपरा में प्रभावशाली भी होता है। तो आज के समय में जब राजा प्रासंगिक नहीं रहे हैं तो हम प्रभावशाली अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रभावशाली लोग किसी विशेष कारण से चुन चुन कर अच्छे अच्छे लोगों को अपने सानिध्य में, अपने संपर्क में लाते हैं। पुराने समय के नवरत्नों के संदर्भ से आप परिचित होंगे। कुछ इसी प्रकार की बात यहाँ आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि आज भी जो प्रभावशाली लोग हैं, वे चाहे नेता हों, व्यापारी हों, बिजनेसमैन हों, उद्योगपति हों, वे चाहते हैं कि अच्छे अच्छे लोग, कुशल, ज्ञानवान, नीति निपुण, ऐसे ऐसे अच्छे लोग उनके संपर्क में रहें, उनके दायरे में रहें। और उसका कारण क्या है? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस प्रकार के लोग आदि मध्यावसानेषु, जो किसी भी परिस्थिति के 3 चरण होते हैं। आदि मतलब शुरुआत, मध्य यानी जब कोई कार्य शुरुआत से आगे बढ़कर अपनी मध्यावस्था तक पहुंच जाता है, और अवसान, अवसान के 2 अर्थ हम ले सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं कि चरम अवस्था तक जब कोई कार्य पहुंच जाता है, सफलता तक पहुंचता है, और अवसान का एक अर्थ समाप्ति भी होता है। तो इन दोनों अर्थों को ग्रहण करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो सज्जन लोग हैं, अच्छे गुणवान लोग हैं, वे किसी भी व्यक्ति को इन तीनों अवस्थाओं में छोड़ते नहीं हैं, निस्सहाय असहाय नहीं रखते हैं। वे अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद करते हैं। तो इन श्लोकों के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने हमारे लिए अनेक जीवनोपयोगी शिक्षाओं का उपदेश किया है। मुझे आशा है कि आपको भी ये शिक्षाएं, ये उपदेश अच्छे लगे होंगे, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इन शिक्षाओं को अपने मित्रों और परिचितों तक पहुँचाने के लिए माध्यम बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।